यकीनन कहीं जा रही हो, किसी अहम जगह जितनी बेचैन हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ। बेवकूफ कहेंगी। अब हद करती हैं बात ना, तो सिर्फ सभी जिस रास्ते पर तुम जा रही हो मोड़ है, और हर मोड़ पर तुम्हारी जैसी एक बेवकूफ लड़की एक खूबसूरत ख्याल के पीछे दौड़ रही है। खुदा के लिए सहरा बाजी, मैं इस वक्त तकरीर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हकीकत इतनी ही तल्ख होती है मेरी जान, बल्कि इससे भी ज्यादा तकलीफ दे। सबीन, मैं तुमको अक्लमंद समझती थी, तुम भी 90% लड़कियों की तरह अहमक निकली। सहरा बाजी, ये आज क्या हुआ? न कंघी की न कपड़े बदले, क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। सहरा बाजी, लो, यहाँ तो किसी को होश ही ना है, सब मजे से बैठे। अरे वही मसले कि जिस दिन मेरा दम निकल गया तब पता चल जाएगा। खैरियत, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ हुआ ही ना है, ऐसे खतरनाक आदमी को घर में रख छोड़ा है। आदमी सभी खतरनाक होते हैं। आए होते होंगे, मगर सब छुरी चाकू लेके गर्दन काटने को खड़े ना हो जावे हैं, बाकी छुप कर वार करते। नन्ही, तुमने सरकार दूल्हा से भी कहा कि नहीं, पता जाने कौन आदमी है, कहाँ से आया है, किधर जाएगा, डाकू है कि लुटेरा है कि कातिल है? क्या भरोसा है ऐसे आदमियों का, कब वार करे और कब चले। छोड़ो भी, कभी आप तो जरा सी बात कर। ये जरा सी बात है? मुझे तो मारे हॉल के सारी रात नींद न आई। जरा आँख झपकती तो कभी चाकू नजर आते, कभी बंदूक। हाँ हाँ, करीम तो कह रहा था 2-2 ताले डालकर सोती हैं आप। आए है लो, क्या आगे ताला चाबी कुछ नहीं होवे। सीधी बात है नन्ही, सरकार दूल्हा से कहो से निकाल बाहर करे। आप खुद क्यों नहीं कहती? हाँ खूब, ताकि सबसे पहले वो मेरी गर्दन दबाए। वाह बेटी वाह, मेरे पालने का अच्छा सिला दे रही है। देखो ना, कभी खुद ही सोचो, भला उसको तुम्हारी गर्दन दबाने से क्या मिलेगा? ये पूछो तुम उस नामुराद से, मैं तो उसकी शक्ल भी देखने की रवादार हूँ। शक्ल में क्या रखा है? ये भी तुम अपनी तो मन तक रहने दो। अब कल आए थे, क्या वो बेवकूफ थे जो उस नामुराद को गली गली ढूंढते फिरे? आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। कल कला को कुछ हो गया तो मैं साकिब भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? नन्ही मेरे साथ चलो, मैं सरकार दूल्हा से आप बात करेंगे। मैं नहीं जा रही, सारा बाजी को ले जा। नहीं बाबा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वैसे देखिए ना, कभी हर इंसान थोड़ा बहुत चोर, थोड़ा बहुत धोखेबाज, थोड़ा बहुत कातिल जरूर होता है। कोई नई बात तो नहीं है। तुम भी नहीं जाओगी और तुम भी नहीं जाओगी? या अल्लाह, मैं अपना सर पीट लूंगी। अरे कब वो तुम यहाँ बैठी बातें कर रही हो, खादिम भैया तुम्हें सब में ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे वो क्यों? जल्दी जाओ, उससे में मालूम होते हैं। वाह, मैं क्यों जाऊं? देख रहे हो तुम लोग? अरे नन्ही किधर गई? कभी कमाल करती हैं, अब जाइए। अरे तुम यही कहती रहना, वो मेरा गला काट के चल दीजिएगा। इधर ही आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ सरकार दूल्हा को बताने। नन्ही आ जाओ, मेरे सिर की कसम है, तुम्हें आ जाओ। चलो चलो। सरकार दूल्हा, मेरी इकली जान होती तो कोई बात न थी, मगर कातिल को यूं घर में रखना। हाँ, एहतियात है, ये सिकंदर आजम के जमाने का प्याला है। क्या कह रही थी तुम? अरे मुझे तो ये डाकुओं के गिरोह का मालूम होवे है, और हमारा लड़कियों का साथ है। ये मोहनजोदड़ो से बरामद हुआ है। अरे है वो बेटा, कहीं से बरामद हुआ हो, आप तो उसे अब चलता ही करें। क्या 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 इनको क्या हुआ? ये परेशान हैं। अरे चंदा, मेरा दिमाग तो खराब ना हुआ है जो खामखा परेशान होंगी। तुम ये क्यों ना कहती कि सबकी जान खतरे में है? ये हालत कब से है? कल से। कहे दूं, बहुत बड़ा खतरा है। एक तो घर में वैसी हजारों लाखों की चीजें बिखरी पड़ी हैं और मुआ दंदनाता फिर है। मैं अकेली किस किस चीज की हिफाजत कर सकूं? और फिर वो कमबख्त मेरी जान का दुश्मन हो रहा है, किसी दिन मार के डाल देगा। मेरी समझ में तुम्हारी बातें आम तौर पर नहीं आती हैं, और आज खास तौर पर नहीं आ रही हैं। 100 बात की एक बात, बस आज ही जवाब दे दें आप फौरन उसे। खादिम, खादिम इधर आओ। बेटी ने रोको, उठा के लिए इन्हें रोको ना। खादिम, अरे गजब, अगर उसे हवा भी लग गई तो? अरे हवा कुछ नहीं लगती, तंदुरुस्त आदमी है। खादिम कहाँ हो? सरकार सुने तो सही। जी बड़े साहब, आपने बुलाया मुझे? हाँ भाई, वो कोई कातिल या डाकू या इसी किस्म की कोई चीज घर में घुस आई है। ये खवातीन और खास तौर पर ये खातून बहुत मुतासिर है, उसे हटा दो। किसे? कातिल को?
हाँ हाँ, डाकू को भी या दोनों को, भाई इनसे बात कर लो। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ कभी आप ये बताइए कि एक आदमी है या दो? मेरा मतलब है कि सिर्फ कातिल आया है या डाकू भी उसके साथ? मैं चलूं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। वो भी पढ़ लीजिएगा आप। कभी मुझे ये बताइए जरा इत्मीनान से कि ये सिर्फ कातिल आया है या डाकू भी उसके साथ है? मुझे क्या मालूम, आओ बेटी। अरे है? क्या मतलब है? अभी तो वो कातिल या डाकू आपकी जान के दर पे थे और अब ये हाँ, बताइए बताइए मुझे, मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। मैं क्या बताऊं, मैं तो यूं ही कहूं थी। नहीं नहीं जी, आप डरे नहीं, बिल्कुल मेरी आप नमाज के इत्मीनान से बैठे। आपका बुआ, ये मामला मुझे बड़ा संगीन नजर आ रहा है। आप बैठ के जरा इत्मीनान से मुझे बताइए। मैं नमाज पढ़ने जाऊंगी। अरे साहब, वो भी पढ़ लीजिएगा। आप आइए तो इधर 1 मिनट के लिए। ओहो अक्का बुआ, आप तो हद से ज्यादा डर रही हैं। भाई आप कहती हैं तो मैं पिस्तौल लिए लेता हूँ। मुझे बड़े साहब, कहाँ रखा है पिस्तौल? हाँ, तुम हर वक्त अपने पास पिस्तौल रखा करो, वहाँ दराज में रखा। बहुत अच्छा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें साहब। ये लीजिए, भरा हुआ है पूरा। नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी डर रही? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, डरने की कोई बात ही नहीं है। भरा हुआ पूरा। बेटी बचा लो। ओहो अक्का बुआ, आप तो वाकई में बहुत डर रही हैं। भाई आप फिक्र क्यों करती हैं? आप बिल्कुल ना डरें। देखिए मेरे पास तो पिस्तौल के अलावा चाकू भी रहता है। चाकू? हाँ, और मेरे हाथ से कोई बचकर नहीं जा सकता। बचकर नहीं जा सकता। आप इतना परेशान ना, अब आप जाके इत्मीनान से नमाज पढ़िए। जाइए। हाँ, बहुत इत्मीनान से जाइए, बहुत इत्मीनान से जाइए। उन्हें अगर खौफ से कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कुछ नहीं। आइए, मैं आपको हरियल दिखाऊं। आपने हरियल देखा? उसकी आवाज सुनिए कभी? बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे। फिर यकीनन आपको इन जेवरात में दिलचस्पी होगी। पता है आपको, ये बरामद हुए थे खुदाई में। ये अंगूठी देख रहे हैं आप? ये वाली, ये वो अंगूठी है जो। कोई दिलचस्पी नहीं। कमाल है, हालांकि होनी चाहिए। खैर, अच्छा इसमें भी दिलचस्पी नहीं है तो फिर कोई और चीज। आमतौर पर उन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं होती जिनमें होनी चाहिए। तो फिर उन चीजों से होती होगी जिनमें नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको वो चीजें दिखाऊं। मसलन ये देखा आपने? ये कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं एक पत्थर होता, वीरान जंगलों के किनारे एक संगे मील एहसासात से आरी। बात यह है सबीन शहजाद जी, कि मैं एक खोया हुआ इंसान हूं जो अपनी जहनी बुलंदियों की वजह से फिजा में मुअल्लक होकर रह गया है। जी, कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आप बहुत मासूम हैं जी। इतनी मासूम कि इस दुनिया की नहीं मालूम होती। बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट। न जाने क्या बात है कि आपके सामने मेरी फिक्र की तमाम बुलंदियां, मेरी खुददारियां, मेरी कायनात सब टूटे हुए मकान की तरह बैठ जाती हैं। जी, ये कब हुआ? छत गिर गई आपके मकान की? तो बड़ा नुकसान हुआ होगा। क्या बात है? बात तो कोई नहीं है, फिर भी ये कैसे हुआ? मतलब आप यहाँ बैठ गई? कमाल है, ना आंधी आई ना बारिश हुई। कमजोर बनी होगी भाईजान, वरना ऐसी आसानी से नहीं गिरती। तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। बिल्कुल। तुमने तूफानों में मकानों को तो गिरते देखा होगा, लेकिन पल भर में शहर दिल को वीरान होते नहीं देखा होगा। जी, कौन सा शहर वीरान हो गया? भाई तुम अपना काम करो। हाँ, और शुक्र करो कि तुम ना इन बातों को समझ सकते हो ना महसूस कर सकते हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हुजूर वाला कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। ना अभी तक मकान की छत गिरी है और ना शहर में ज़लज़ला आया। मैं क्या करूं? आपने गौर किया सबीन? जी। कम अक्ली भी कितनी बड़ी नेमत होती है। सही फरमाया आपने। जी, क्या नेमत होती है? कौन सी चीज नेमत होती है? मैं खादिम, तुम्हें यहाँ कोई काम है क्या? काम तो है, टेलीफोन कर रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा? मेरा मतलब बहुत जरूरी काम है। भाई हेलो, क्या करूँ? गलत नंबर मिला है, सॉरी जी। सबीन जी,
कल चांदनी रात थी जी। मैं सारी रात सड़कों पे यूं ही घूमता रहा। क्यों? इतनी सर्दी में? कमाल है। न जाने चांदनी रातों में मुझे क्या हो जाता है जी। ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी सैलाब की तरह दिलो दिमाग में उतरते चली जा रही हो, रूह का एक एक दरीचा खुलता चला जा रहा हो। इंसान इतना हल्का फुल्का हो जाता है कि अगर चाहे तो फिजाओं में उड़ने लगे, ऊंचा और ऊंचा। कभी कोशिश की आपने? क्या बदतमीजी है जी भाई, तुम्हें जब कोई काम नहीं हो तो जाते क्यों नहीं यहाँ से? देखते नहीं हम बात कर रहे हैं। वो तो खैर मैं देख रहा हूँ कि आप बात कर रही हैं, और आपसे ये किसने कह दीजिए कि मुझे काम नहीं है? पता नहीं वो किताब कहाँ चली गई, बहुत जरूरी किताब है बड़े साहब की फन तामीर पे, वही ढूंढ रहा हूँ। तो किताबों की अलमारी में ढूंढो ना। बहुत अच्छा जी, पहले यहाँ ढूंढूंगा इधर। माफ कीजिएगा, मैं और कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। शुक्रिया। आपके हाथ की कॉफी आसमानी चीज होती है। बनाते हैं आप मुझे। आपने देखा है अपने आप को कभी? जी नहीं। आप क्या है ये आपको नहीं पता। सबीन, कल सारी रात मैं ये दोहराता रहा। जी क्या? चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवियास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। सुभान अल्लाह। रात को ज्यादा न जागा कीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा दिल अजब दिल है सबीन बेगम, कि न जाने क्या चाहता है। जी। चंद कलियां निशात की। अरे वाह 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 वाह, खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, मुकर्रर इरशाद। भाई वाकई आप तो साहब गजब की शायरी कर लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। खादिम जी, तुम्हें कोई काम है यहाँ से? तुम्हें वो किताब मिली? किताब? कौन सी किताब? वही जो तुम ढूंढ रहे थे, फन तामीर की। अच्छा अच्छा, वो किताब तो मिल जाएगी। मेरा मतलब है कि पता नहीं कहाँ चली गई भाई। किताब का क्या है, घर ही में होगी, घर से बाहर तो नहीं जा सकती है। तुम ढूंढना तो चाहिए ना। हाँ, तो ढूंढ लूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ढूंढ लूंगा। किताब का क्या है? वैसे एक बात है हुजूर, आप बहुत ही काबिल आदमी हैं। नहीं, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ। इतना मामूली कि अपनी जात का सुराग नहीं लगा सका। जी। अपनी सोच की अथाह गहराइयों को नहीं पहचान सका। जी सही फरमाया। क्या नहीं कर सके? क्या खाक से? भाई क्या? खादिम जी, जाओ करीम को बुलाओ, काम है। जाओ। करीम को? हाँ काम है। अच्छा, करीम, ओ करीम, जल्दी आओ, काम है। जाने आलिम साहब, मैं एक बात जमाली, एक ही बात है, मेरा मतलब है कि मैं आपको चंद शेर सुनाऊं? क्या? हाँ, अर्ज किया है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं, नींद रात भर क्यों नहीं आती? बताइए क्यों नहीं आती? भाई नींद को तो आना चाहिए ना, मौत आए ना आए नींद को तो आना चाहिए, और नहीं आती तो क्या करें? मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। कहाँ जाएंगे? अरे छोड़िए, आप बैठिए ना। वैसे खैर तकरीबन शाम हो चुकी है, मगर अगर आप बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, इसलिए कि मैं आपके साथ बैठ के दो बातें कर लूंगा। वैसे ईमान से जाने आलम साहब, इस घर में तो मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं देता, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मेरी सलाहियतों पे तो जंग लगाया जा रहा है। बस आप एक आप ही आदमी काम के नजर आते हैं। अब फिर कभी सही, इस वक्त तो आप जाएंगे? कॉफी तो पी लीजिए, कॉफी तो ले लीजिए। मैं पी लूं? मैंने तो देखिए कुछ नहीं किया, मेरा मतलब है कि आप मुझ पे क्यों नाराज हो रही हैं? और वो किताब वो मिस है, किताब तो मैं अपने कमरे में भूल आया। आई एम सॉरी, मैं क्या करूं? बदतमीज कहेगा। खादिम जी, यहाँ अब जो तुम्हें लिखवाया था उससे आगे लिखना कि हरियल नहायत नफीस मिजाज नफासत। बड़े सरकार, वो आई है जी। कौन आई है? तुझे याद है कल फलक सैर के गुस्ल का दिन है? अजी वो, हाँ, आप ही के पास आई हैं। अरे मेरे पास कौन आ सकती है, पागल कहीं का अम्मा। मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि होश में रहा कर। खादिम, अब के इसके इतवार की छुट्टी बंद। और अजी मुझे क्या मालूम, वो खुद ब खुद आई है। हाँ, आपको पूछ रही थी, मैंने उन्हें गोल कमरे में बिठा दिया। किसको बिठा दिया है? कहाँ बिठा दिया है? हरियल जमीन पर नहीं बैठता। अजी वो आप ही के पास आ रही थी, बड़ी गर्म हो रही थी। अरे तो उनका कोई नाम भी है अहमक?
हरियल निहायत हलीमुत्तबा और मासूम परिंदा। जी नाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर वो तो मालूम किया करो, चीखते चिल्लाते कमरे में चले आते हो, नाम मालूम किया करो। और तुम्हें मालूम है कि हरियल को इस किस्म की आवाजें सख्त नापसंद है। अजी वो सारा बीबी की खालाजान है। क्या 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 क्या, क्या क्या? बड़ी गरज बरस रही थी। लाहौल वाला क़ुव्वत। अम्मा खादिम, अगर वो सायरा की खाला हैं तो हरियल को उनकी आवाजें इसकी सेहत के लिए सख्त नामुनासिब है। तुम इसे अंदर कमरे में पहुंचा दो। अजी वो आप ही के पास आ रही हैं। मेरे पास आ रही है? नहीं 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 नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उन्हें हरगिज इस तरफ मत आने देना। अजी वो तो इधर ही आ रही हैं आपके पास। मेरे पास आ रही है? खादिम जी। खादिम, वो उनको इस तरफ बिल्कुल मत आने देना, वो बड़ी खतरनाक खातून है, रफा दफा कर दो उनको। जी बड़े साहब, मैं रफा दफा तो कर दूं, मगर अजी वो रफा दफा होने वाली चीज नहीं है, नामुमकिन बात है ये। नहीं भाई नहीं, बहुत खतरनाक खातून है वो, मैं उनसे हरगिज नहीं मिल सकता। उन्हें इस तरफ आने ही मत दो। क्या चीजें भी तोड़ती बोलती हैं? कुछ بعید नहीं, कुछ بعید नहीं। तो फिर मैं उनसे क्या कह दूं? जाओ, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, मगर उनको हरगिज इस तरफ मत आने दो। ठीक है बड़े साहब, मैं कह देता हूँ कि आप अपने कमरे में मसरूफ हैं। ऐसा कदम मत करना, वो तीर की तरह जो खैर ऐसा तो नहीं है जी वो। अरे जैसा भी होता हो, मगर वो तेजी में उससे कुछ कम नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं कह दूं कि आप यहाँ घर पे मौजूद नहीं। हाँ जाओ जाओ, कह दो। अजी फिर वो शाम तक के लिए यही रुक जाएंगी। कहना मैं रात को भी वापस नहीं आऊंगा। अजी तो वो 1 महीने के लिए ठहर जाएंगी, सामान साथ लेके आएंगे। खुद उनके लिए तो आप कोई मजबूत बहाना कीजिए। तो बड़े साहब, आखिर आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? बड़े साहब, आखिर आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? उनसे मिलोगे तो पता चलेगा। उन्हें किसी तरह वापस कर दो, जाओ, किसी तरह, किसी भी तरह उन्हें वापस। अच्छा अच्छा, आप फिक्र ना करिए, मैं उनसे मजबूत सा बहाना कर दूं। हाँ, मुझे इल्जाम न दीजिएगा लाडली बेगम, मेरी तो वैसे ही जान पे बनी है, फिर मेरी सुने कौन है? लड़की कहाँ है तुम्हारे दादा? बुलाओ नहीं। दरअसल वो मसरूफ रहते हैं ना, इसलिए। अरे देखी मैंने भी उनकी मसरूफियत। लड़की को बड़े तुम तराक से लेकर आए थे, ये करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा, ब्याह करूंगा, और कानों में तेल डालकर बैठ रहे। अरे मैं कहती हूँ उनका इरादा क्या है? क्या लड़की को भी शीशे के संदूक पर सजा के रखेंगे? अरे अब क्या क्या दुखड़े रहूं तुम्हारे आगे, यहाँ तो बस अंधेर है। अरे कोई अंधेर नहीं है। और कब हुआ? तुम किस मरज की दवा हो? आखिर क्या इसी दिन के लिए कि लड़कियां मिट्टी की मूर्तों की तरह सजा कर ताक में रख दी जाए? भाई वाह वाह वाह, खूब हक्का नमक अदा कर रही हो। अल्लाह कसम, मेरा जोर ही क्या है, मुझे तो सब बेवकूफ समझे हैं। मैं कहती हूँ कुछ रिश्ता भी आए आप? आए क्यों ना, एक से एक रिश्ते आए, मगर किसी में तो दादा ने कीड़े निकाल दिए और किसी को पोती ने हरी झंडी दिखा दी। और तुम देखती रही, ये न सोचा कि मेरी बहन की हड्डियां खबर में। तुम जो चाहो कह लो, मैं तो पहले ही कहूँ थी कि हो ना हो शामत मेरी ही आएगी, मगर क्या। मैं ये कहती हूँ कि वो शाहिरा क्या कहती है, कुछ बदली या वैसी ही कि वैसी? अरे तो आप बुलाकर खुद बातचीत कर लीजिए, पूछगछ कर लीजिए, देखभाल कर लीजिए, अगर मैं कुछ कहूंगी तो। ए बेटी तुम बताओ, आखिर इस लड़की की मर्जी क्या है? वो कतई शादी नहीं। हाँ? शादी नहीं करेगी? उन्हीं ने कह दिया और तुम लोगों ने सुन लिया? अरे शादी तो उसका बाप भी करेगा। अल्लाह बख्शे, उनके बाप ने तो 19वें साल ही में शादी कर ली थी। जी ये बात मैं कह करके आई हूँ। हाँ, उनके दादा का क्या है? अरे उनको तो रोज़े हश्र भी होश नहीं आ सकेगा। अरे लाडली बेगम, कोई बात लगाई आपने? अरे बात लगाई क्या माने, तय करके आई हूँ इस दफा। अच्छा। जी क्या साराबाजी के लिए? हाँ हाँ, शाहराबाजी के लिए बहुत मनमानी कर ली उन्हीं ने। जी वो दुनिया से कोई अनोखी नहीं है। वो इतना कभी भी शादी नहीं करेंगे। अरे तू चुप रह लड़की, क्या पटर पटर बोले चली जा रही है, ना आंखों में हया ना जुबान पर शर्म। ये बत्तो बेगम, ज्यादा बातें न बनाओ, आज उसकी तय करके आई हूँ, कल तुम्हारी करवाऊंगी। तोबा तोबा मेरे मौला, तोबा है। अरे ये लड़कियां ना हुई बेलत्था बैल हो गई, भाई किसी की कुछ सुनती ही नहीं। करवा ली। वो बच्ची की बात का बुरा न मानिएगा लाडली बेगम। हाँ ये तो बताइए, अल्लाह रखे लड़का करता क्या है?
अरे बहुत बड़ी दुकान है उसकी, बहुत बड़ी। अच्छा जी, कोई 1000 रुपए महीने की आमदनी है। माशाल्लाह। अरे परचून की दुकान है। दुकान वाले से? हाँ क्या क्या दुकान वाले के सर पर सींग होते हैं क्या? बाहर की शादी नहीं करेंगे दुकान वाले से, और ना मैं करने दूंगी। क्या क्या कहा? मुझसे कर लूंगी? मुझे देखा है तुम लोगों ने? आए है बेटी, चुप रहो खुदा की। अक्का बुआ, मैं तो ये कह रही थी कि वो इतनी काबिल है। अरे देखिए उनकी काबिलियत, चाचा को नहीं पूछता कोई उनकी काबिलियत को। घास नहीं डालती है किसी को, ना वो डालेंगे दुकान वाले। अरे घास तो उनके अच्छे डालेंगे, ये बात मैंने तय की है, कोई मजाक नहीं है। बस वो हरगिज़ की शादी नहीं करेंगे, आप उनकी तौहीन कर रही हैं। हाँ लड़की यार, तौहीन कर रही है। अब मैं कहती हूँ कि तू खामोश रहेगी कि नहीं? शादी तो मैं उसकी इसी हफ्ते करवाऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अब कहाँ तुम्हारे दादा? उनको बताओ कि वो तुम्हारे अभी से नकेल डाले जी, नहीं तो तुम सायरा बीबी से 4 हाथ आगे होगी। वो आप इस तरह मजबूर करके जबरदस्ती कभी भी उस दुकान वाले से शादी नहीं करेंगे। दुकान लगा रखी है, लाखों में एक है वो लड़का। अक्का बुआ ऐसा नेक, ऐसा सीधा कि तुम्हें बस क्या बताऊं। अरे कम वक्तों, सारी उम्र जूतियां सीधी करता रहेगा तुम लोगों की। अहमक होगा, नफरत है साराबाजी को ऐसे आदमियों से। है अब कैसी 80 गज की जबान है तुम्हारी? ठहर जाओ, तुम्हारे दादा से कहकर तुम्हारा अभी इंतजाम करा। मुझे तो आप माफी करें। देख रही कैसी लड़कियां हाथ से निकली जा रही हैं। अरे यही तरबियत की है तुमने? बस बेगम, मेरा तो जी चाहता है मैं कुछ खा के सो रहूं। सलाम खालाजान। जीती रहो, जीती रहो। आंखें तरस गई थी बेटी तुझे देखने को। ऐसी आई दादा के घर कि ननिहाल की याद भी ना आई। कैसे आई आप? तुझे लेने आई हूँ, और कैसे आती? क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। ए बेटी, मेरी बहन की एक ही तो निशानी, तुझे कैसे छोड़ दूँ? शुक्रिया, मेरी फिक्र ना क्या कीजिए, दुनिया में फिक्र करने की और भी बहुत सी बातें हैं। हाय हाय, फिक्र कैसे ना करूं? बेटियां सदा माँ बाप के घर थोड़ी रहती हैं। और अब तो अल्लाह रखे तुम अपना घर बसाओगी। क्या मतलब है आपका इस घर बसाने की हिमाकत से? मतलब क्या होता, माशाअल्लाह, अब तो इस घर में शहनाई बजेगी, मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगेगी। सब खुराफात। हाँ, तो क्या दूल्हा के घर सादे हाथों चली जाओगी? भाई वाह वाह। किसके घर? कौन जाएगा? तुम जाओगी, लाल जोड़ा पहनकर, मिष्टी लगाकर, मेहंदी लगा। खाला खाला, ये हिमाकत की बात है, आप अपनी बेटियों को सुनाया कीजिए, वो बड़े खुश होती है ऐसी बातें सुनकर। मुझे जहर लगती है बातें। बेटी, जहर लगे या गुड़, मगर अब तो मैं बात पक्की कराई हूँ। क्या करके आई है? भाई तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। हाँ, दुकान वाले के साथ। खाला, मैंने आपसे 1000 दफा कह दिया कि मुझे शादीवादी से कोई दिलचस्पी नहीं है, और न मुझे करनी है, नफरत है मुझे। अरे नफरत हो या नफरत, मगर शादी तो भाई अब होगी। बात दी, जबान दी है मैंने। मुमकिन बात है ये। हाँ, मैं तो मुमकिन करके दिखा दूंगी। अरे मैं भी देख लूंगी कि किसमें इतनी हिम्मत है कि बेटी, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम शेर हो तो मैं 1.25 शेर। बांध लो अपना सामान, अगले जुमे को तुम्हारा निकाह होगा। ये क़यामत तक नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी। मगर चीजें पर खो या तोड़ो, मगर आप जबरदस्ती करेंगी मेरे साथ। मेरी फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। और हाँ, वो कहाँ है तुम्हारे दादा? मैं खुद उनसे बात किए लेती हूँ। कौन मर्द बगैर इजाजत के घर में घुसा चला है? सेक्रेटरी है दादा अब्बा की। अच्छा, तो दादा अब्बा को इसका होश है और किसी बात का नहीं है। अरे गजब खुदा का, लड़कियों के घर में ये मुआ निगोड़ वाला छल छबीला रखा दिया है। कहाँ है वो? अरे वो घर पे नहीं है जी। भाई दूर से बात करो जी, घर पर नहीं है तो कहाँ है? वो कहीं गए हुए हैं। अब मैं कहती हूँ सामने जाकर तो मैं पर्दा करती हूँ। भाई मैं खुद देख लूंगी। अच्छा, ये उधर लड़कियों की तरफ क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। कुछ नहीं भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं आपसे ना, बड़े साहब नहीं है इस वक्त यहाँ पे। बड़े साहब नहीं है, मैं खुद उन्हें आप कहाँ देखेंगे? मैंने आपसे कहा ना कि वो नहीं है इस वक्त। भाई मैं उनके कमरे में देखे लेती हूँ। खबरदार जो तुम मेरे सामने आए, मेरा मिजाज बहुत खराब है। भाई कमाल करो, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई कमरे में नहीं। जब नहीं है आप क्या करेंगे? देखो मेरा मिजाज बहुत खराब है, मैं देखूंगी कहाँ है। क्या देखेंगे आप? भाई नहीं है, मैं तो देखूंगी उनके कमरे में। चलिए देख लीजिए, आप देखूंगी तो। हाँ देखिए। और तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं कितनी दफा तुमसे बताऊंगा, मैं पर्दा करती हूँ। ओ, मैं आपके पीछे नहीं आ रहा। चलिए आप देख लीजिए। बताओ कहाँ गए हैं वो? मैंने आपको बता दिया वो नहीं है, देख लीजिए। आइए आइए, आप वहाँ क्या देख रही हैं? क्या देखूं? ये फिरौन
ये मुझे लाश के घर में रखने का कब से फैशन हो गया है? ये अभी हाल ही में हुआ फैशन। एक और लाश दिखाऊं आपको? नहीं, मुझे लाश नहीं देखना है, बस तुम ही देखा जाओ। आए क्या गजब करती हैं। यहाँ ग्रीन लगा रही हैं, ब्राउन लगाइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं है। तो भाई इस किस्म की पेंटिंग्स में सारा खेल रंगों का होता है। अब आप एक भी कहीं गलत रंग लगा देना, सारी पेंटिंग तबाह हो जाएगी। अब देखिए आपने क्या किया। तुम्हें को काम है यहाँ? काम? हाँ, बहुत जरूरी काम। इधर आइए मिस साहिबा, ये हिसाब किताब चेक कीजिए। ईमान से जमीनों के हिसाब किताब में कुछ घपलेबाजी जरूर है, समझिए आप। मैंने कल सारी रात बैठ के चेक किया है। आप देखिए तो जरा। भैया आपसे कुछ कह रहा हूं, देखिए ना। कमाल, बात ही नहीं सुनती। भाई आप ये हिसाब किताब देखेंगे ही नहीं देखेंगे? दादा अब्बा को दिखाओ। जी वो नहीं है। अरे भाई आप देख लेना, अभी तो इतनी ढेर सारी पढ़ी लिखी हैं। तुम देखते नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है बिल्कुल। फुर्सत नहीं, थोड़ी सी बात देर की बात है। मेरा मतलब ये कि जरा देर के लिए ब्रश रख दीजिए, जब तक ये रंग खुश्क होंगे जब तक आप देख लीजिए। भाई मुझे हिसाब किताब से कोई दिलचस्पी नहीं, समझे तुम? तो फिर मैं किसको दिखाऊं ये? मुझे नहीं मालूम। अरे वाह कमाल है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ तो किसी को किसी काम में दिलचस्पी नहीं, जिसको देखो अपने अपने मगन है। ईमान से मैं कह देता हूँ सब ठप हो जाएगा 4 दिन के अंदर। अब इसमें कुछ नहीं रह गया है। मिस साहिबा, कारोबार में बड़ी जान मारनी पड़ती है। तुम्हें किस लिए रखा गया है? जी मैं तो अपने क्लर्कों को 300 रुपए मावा। मेरा मतलब है कि आजकल क्लर्कों को मिलते हैं और आपको पता है ये 10 आदमियों का काम है। मैं अकेला किस तरह कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें तकरीर के लिए नहीं कहा। तकरीर करने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, बेकार में वक्त जाया होता है। अरे 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 फिर वही ग्रीन शेड लगा रही। अभी आपको मना किया था, खुदा के वास्ते ये शेड मत लगाइए। हटिए हटिए, मैं बताऊं। खादिम लगा दीजिए, गलत रंग लगा दें, 2 कौड़े की तस्वीर हो जाए। तुम जाते हो या? चला जाऊंगा, मेरा क्या ईमान से। अगर थोड़ी देर के लिए हिसाब किताब देख ली तो क्या हो जाता। फर्ज कीजिए अभी वो आ जाए, पर जाने आलम साहब यूं करते हुए तो बनाती रहेंगी ये तस्वीर। अरे तुम होश में था? मैं होश की बात नहीं, आप सही बता रहा हूँ आपको। ये जो अपने जाने आलम साहब है ना, ये कुछ करते वर्ते भी हैं या ऐसी खाली खुली बातें करते रहते? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं आप समझने की कोशिश की, मैं जो कह रहा हूँ मेरा मतलब ये है कि ये जरा कुछ मुझे हल्के से आदमी नजर आते हैं। हाँ मेरी बात सुनिए पहले। अरे शर्त लगा लीजिए, बिल्कुल फ्रॉड है ईमान से। हाँ तो इसमें इतना ज्यादा बौखलाने की क्या जरूरत है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है। फ्रॉड वो सारे जमाने में पूछ लीजिए फ्रॉड। आदाब अर्ज करता हूँ। आदाब। माफ कीजिएगा अगर आपको जहमत ना हो, तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि मेरा मतलब था मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो कि आपके यहाँ काम करता है, जिसका नाम खादिम है। बैठिए जरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे साफ साफ ये बताएं कि ये खादिम कौन है, क्या करता है, आपका इससे क्या ताल्लुक है, यहाँ क्यों आया है? अरे एक सांस में इतने सारे सवालात। कहीं खुदा न खास्ता उसने कोई गलत बात तो नहीं की? उसने कभी कोई सही बात भी की है? वो इस कदर गुस्ताख होगा। गुस्ताख ही नहीं जी, वो तो पता नहीं। खुद सर, बदतमीज, बदतहजीब, नालायक, पाजी, गधा, उल्लू वगैरह वगैरह। जोर किस पे? वो वगैरह वगैरह पे। मोहतरमा ये सतही आदतें उसमें बदरजा अतम मौजूद हैं, बल्कि 2-4 और भी। तो कौन है ये? आदमी का बच्चा है। मेरा मतलब है आदमी है एक, और वैसे दिल का बुरा नहीं है। मैं उसके दिल की बात नहीं कर रही, मैं उसके दिमाग की बात कर रही हूँ। वो इस कदर पागल और पता नहीं। पागल? जी नहीं, इस बात से मुझे जरा सा इख्तिलाफ है। बिल्कुल पागल तो नहीं है, अलबत्ता जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जब वो असल में। इसे रख दीजिए, टूट जाएगा, फौरन रख दीजिए। जी बेहतर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जब वो बच्चा था तो एक हादसे में उसकी याददाश्त चली गई। जोर किस पे हुआ? चली गई पर। कौन है, क्या करता है, कहां से आया और क्यों आया, ये तो खैर मुझे भी नहीं मालूम। अलबत्ता इतना जरूर जानता हूं कि यूं समझ लीजिए टहलते टहलते घूमते घुमाते हमारे यहाँ आ गया, काम करने लगा और हमारे यहाँ रहने लगा। वैसे दिल का बहुत अच्छा है। आदमी किस किस्म का है? मनमौजी किस्म का है, अपनी मर्जी का मालिक है, सैलानी किस्म का भी है। यहाँ क्यों आया? अब मैंने अर्ज किया ना आपसे कि सैलानी किस्म का आदमी है। बस यूं समझ लीजिए कि भटकते भटकते यहाँ पहुंच गया। जोर किस पे हुआ? भटकते भटकते पे। वेरी गुड। जी हाँ, भटकते भटकते पे जोर हुआ। ऐसा ताज्जुब इस बात पर है कि यहाँ
यहाँ वो टिक कैसे गया? क्यों क्यों टिका हुआ? क्यों हाँ जी क्यों टिका हुआ है? यही तो हैरत मुझे भी है। और उसके बावजूद ये कि टिकने के बावजूद के काम भी बिल्कुल सही कर रहा है, यानी कि कमाल है। कहीं ये खतरनाक किस्म का तो आदमी ना 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 ना, जोर किस पे हुआ? ना 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 पे। खतरनाक इतना नहीं है जितना आप समझ रही हैं। यूं समझ लीजिए बिल्कुल भेड़ के बच्चे की तरह मासूम है, बहुत ही नेक शरीफ इंसान है, वैसे दिल का बहुत ही प्यारा। वो ये दिल की क्या रट लगा रखी है आपने? मोहतरमा, दिल ही तो असल चीज है। आप उसकी तरफ से बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। जरा लौवाली किस्म का आदमी है, एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकता। तो यहाँ क्यों टिका हुआ है? हाँ, सवाल तो ये यहाँ क्यों टिका हुआ है, और ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्यों टिका हुआ है। आप माफ कीजिएगा, एक बात है, अगर आप बुरा ना माने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खुदा न खास्ता, मेरा मतलब है कहीं आप में, मेरा मतलब है कि आप होश में तो हैं? जी मैं उसे देख लूंगी ना। देखिए देखिए मोहतरमा, बात तो सुनिए, आप तो खामखा नाराज हो गई। असल में मैं कहना ये चाह रहा था कि वो इस कदर ज़ौक़ शौक से यहाँ ठहरा हुआ है, तो इसकी एक ही वजह समझ में आती है, और वो ये कि चुप रहे आप जी। आप इस तरह मेरी तौहीन नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपकी तौहीन करूंगा भला। असल में बात यह है कि मुझे फिक्र इस बात की है कि आदमी जरा बेढब है। जोर किस पे हुआ? बेढब पर। मोहतरमा, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो चांद की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं बगैर सोचे समझे। चुप रहे आप। उसकी ये मजाल। मजाल की तो आप बात ही ना करें, बड़ा डेयरिंग आदमी है। कहीं खुदा ना खास्ता उसने आप में दिलचस्पी तो देना शुरू। मेरा मतलब ये है कि देखिए ना, असल में मेरा फर्ज था कि मैं आपको आगाह कर दूं। वो कुछ ऐसा है कि यूं समझ लीजिए कि जमीन आसमान हिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? मोहतरमा, वो ऐसा है कि वो उन लड़कों में से नहीं है जो हर स्टेशन पर अपनी पटरियां बदलते फिरते हैं। नहीं समझिए आप? जहन्नुम में जाएगी सब कुछ। अच्छा, वो जोर किस पे हुआ? जहन्नुम पे। ओह वेरी गुड, वेरी। यानी कि मैं शादी करूंगी? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? इससे तो बेहतर है, इससे तो बेहतर है, इससे तो हर चीज ही बेहतर है। टैक्सी लाऊं या गाड़ी पे चलिएगा? तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फर्ज वर्ज। जाओ जाओ, जाकर सबसे कह दो कि मैं जा रही हूँ। हाँ, तुमसे उम्मीद भी यही है। लो मेरा सूटकेस मुझे दे दो। बहुत भारी है, लाइए मैं पहुंचा दूं। कोई जरूरत नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। बहुत अंधेरा हो रहा है बाहर, आप अकेले कैसे जाइएगा? अंधेरा? तुम समझते हो मैं अंधेरे से डर जाऊंगी? मैंने जिंदगी में इतने अंधेरे देखे हैं कि खौफ भी मेरे लिए बेमानी है। और मैं अंधेरों से डरूंगी जो सर्दी बहुत हो रही है, अकेले किस तरह जाइएगा? सर्दी? तुम जितनी बेरहम ठंडक मेरे दिलो दिमाग में है, उतनी तो मौत में भी नहीं है। इसीलिए मैं बर्फ की तरह यख और पत्थर हो गई हूँ। और फिर भी आप एक मासूम बच्ची की तरह से एक मामूली सी धमकी से खौफजदा होकर भाग रही हैं। मैं भाग तो नहीं रही। सैरा बीबी, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। तुमको किसने इजाजत दी कि मेरा नाम लो? आपकी बुज़दिली ने। मैंने यकीन मानिए, मैं तो आपसे बहुत डरता था। अब अगर तुमने मुझे बुज़दिल कहा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। आप न सिर्फ बुज़दिल नहीं बल्कि ना समझ भी। खालिद, सैरा बीबी, आप कितनी भी बड़ी हो जाए, पढ़ लिख के कितनी भी काबिल हो जाए, मगर यकीन कीजिए अंदर से आप वही एक छोटी सी मासूम बच्ची हैं जो जरा सी चोट खाने पर सर कोने में देकर रोने लगती है।
मैं तो कभी भी नहीं रोती हूँ, कभी भी नहीं रोती। रोने के लिए आंसुओं का होना जरूरी तो नहीं होता। तुम्हें क्या हक है? आइए अंदर चलिए। अगर आप में हिम्मत है तो अंदर जाके लड़िए, वरना रो लीजिए अच्छी तरह से। आइए, मैं देखना चाहता हूं आप कितनी बहादुर हैं। सारा बाजी, हाँ